नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के कुछ गुणों को लेकर आया हूं। ये एकमात्र शास्त्र है ऐसा जो लिखा गया है आपके सामान्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी हो, आपकी फैमिली लाइफ कैसी हो, उनको बेस्ट वर्जन में आप कैसे बदल सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा क्या है जीवन में कि दूसरे लोग सक्सेस हासिल करते हैं और हम लोग वो ढूंढते रह जाते हैं? क्या कारण है कि दूसरे लोग अपने जीवन में उन्नति जल्दी प्राप्त करते हैं और हम कठिनाइयों से जूझते रहते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम लोग अपना समस्त जीवन अपनी परेशानियों से जूझते हुए निकाल देते हैं और समाधान नहीं निकाल पाते हैं? तो इस विषय पे मैं आपके सामने आज चाणक्य नीति द्वारा दिए गए एक समाधान को लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हैं और उनसे किस तरह की शिक्षा आप ग्रहण करते हैं। तो इस विषय पे बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं 4 ऐसे विभागों के बारे में बात करूंगा कि जिनके साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई या आपके समक्ष आने वाली सभी तरह की परेशानियों का हल निकाल सकते हैं या हल निकालने में मदद कर सकते हैं। पहला, आपका ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना जो आपके क्षेत्र के लीडर्स हों या लीडर्स हों अपने क्षेत्र के, बड़े बिजनेसमैन हों या टॉप क्लास आपके अपनी पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर्स हों। ऐसे लोग अपने जीवन को नियंत्रित कैसे रखते हैं, उनसे ये शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? ये हम तभी जान सकते हैं जब उन लोगों के साथ बैठकर हम उन लोगों की विचारधारा को अपनाने की कोशिश करें और उनकी विचारधारा से ही हम लोग अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग एक सक्सेसफुल लोग में खोट निकालना शुरू कर देते हैं, उनमें किसी भी तरह के अवगुण गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। अगर हमें अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना है तो हमें ये जानना होगा कि वो कौन से हर्डल्स हैं, किस तरह के हर्डल्स हैं जिनको लाइफ में हमें क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में ये सारी समस्याएं फेस कर रखी हैं, इनसे जूझकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इन लोगों के साथ बिताया गया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान, नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोगों का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें मैं लाना चाहूंगा ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेट्स, जज, सीए, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य विभाग। ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता होना बहुत जरूरी है। कारण, क्योंकि ऐसे लोग आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को लेकर सतर्क रखते हैं और आपको सचेत रखते हैं। आपको पूरी नॉलेज रहती है कि किस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कोई लिटिगेशन है तो उसको कैसे फॉलो करना है, कोई आपके समक्ष ऐसी कोई बात आई तो ये कोर टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको इस बारे में ज्ञान होना कि कौन सी छोटी समस्या कल को बड़ी होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, जो बाद में आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में जो निरंतर, आप सड़क पे चल रहे हैं, आप कहीं पर किसी से बैठे हैं, वहां विवाद हो गया, आप किसी ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ठुकराते हैं या समझ नहीं पाते हैं जिसका आपके जीवन में उस समय आना बहुत जरूरी है, तो उन सब के लिए ये सब लोग माध्यम है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेडेड रखें इन लोगों के थ्रू और ये आपकी एक कोर टीम का हिस्सा भी बने। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये पॉइंट जो है, ये ऐसे लोगों के साथ हमें अपना समन्वय बनाना चाहिए
जो चिकित्सा क्षेत्र में उत्तीर्ण हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का डॉक्टर हो, वो मल्टीपल फील्ड का डॉक्टर हो सकता है। चिकित्सक किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, वो उसको लेके सचेत रहता है। योग गुरु एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ऐसे लोग जो निरंतर योग करते हैं, जिनको योग में एक श्रेष्ठता हासिल है, जिन लोगों को अपने आप पर निरंतर रखना आता है, योग के विभिन्न फायदे क्या हैं, मेडिटेशन के विभिन्न फायदे क्या हैं, इस तरह के लोगों का आपके जीवन में समन्वय में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग आपके आत्म मंथन और आपके आत्म जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है चौथा विभाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन के एक उत्तीर्ण श्रेणी पर पहुंच जाते हैं, बेस्ट वर्जन पे पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में ईगो, घमंड और इस तरह की चीजें भी घर कर लेती हैं। उसको निरंतरित रखने के लिए हमें ऐसे लोग जो अंतिम समय पे मृत्यु शैया पर हैं या शमशान में हैं, जाकर वक्त जरूर देना चाहिए। वहां पर दिया गया आपका 5 मिनट का, 10 मिनट का मौन आपको अंदर से सचेत करता है, आपके अंदर के आध्यात्मिक व्यक्ति को सचेत करता है कि भैया अंततः ये सब जो जीवन है, जीवन काल का चलन है, ये एक दिन यहीं पर समापन होना है। आपको अपना बेस्ट वर्जन निकालना है और साथ में अपने आप को जमीनी स्तर पे रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले 3 विभाग जो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे ले जाते हैं, और चौथा विभाग जो मैंने आपके समक्ष रखा वो आपको जमीनी स्तर पे हमेशा रियलाइजेशन देगा, या हमेशा आपको जमीनी स्तर पे वास्तविकता से रूबरू कराएगा, जहां आपको आपके अपने भीतर के एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से आपका रूबरू होना लगातार बना रहेगा। और अपने बेस्ट वर्जन को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति के बारे में और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते आपके समक्ष नई वीडियोस लाते रहेंगे।